हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 22 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, खासकर वो क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना जिनकी पूरी की पूरी रहती है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या जीके के पॉइंट बनते हैं, उनको भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने कब अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो ए ऑप्शन है 14 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 14 दिसंबर, सी ऑप्शन है 15 दिसंबर और डी ऑप्शन है 16 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 दिसंबर को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने 14 दिसंबर को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। ये जो स्थापना दिवस है, इस स्थापना दिवस में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी शामिल हुए। साथ ही साथ इसका जो आयोजन है वो 14 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया और इस स्थापना दिवस के अंतर्गत लोकतंत्र बताया गया कि लोकतंत्र केवल व्यवस्थाओं पर ही नहीं बल्कि मौलिक मूल्यों पर भी विकसित होता है। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक देश एक चुनाव बिल के लिए गठित 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी कि एक देश एक चुनाव बिल जो है, इसके लिए एक गठित की गई है, टीम गठित की गई है, जो कि एक कमेटी गठित की गई है जो कि 39 सदस्यीय है। इस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है अर्जुन राम मेघवाल, बी है भर्तृहरि महताब, सी है पुरुषोत्तम भाई रूपाला और डी है संबित पात्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी भर्तृहरि महताब को इस समिति का या कह सकते हैं इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। डिटेल में इसके बारे अगर हम बात करें एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में, तो हाल ही में एक देश एक चुनाव बिल के लिए 39 सदस्यीय गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के लिए भर्तृहरि महताब को अध्यक्ष बनाया गया। ये 17 दिसंबर को एक देश एक चुनाव 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ था और उसके बाद ये जो विधेयक है पास भी हुआ। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में इस विचार को आगे बढ़ाया, यानी कि एक देश एक चुनाव के बारे में। फिर 2024 में स्वतंत्रता दिवस पर भी इसका जिक्र किया गया। साथ ही साथ जो पूर्व राष्ट्रपति थे कोविंद जी, इनकी समिति ने मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंपी गई। फिर 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने रिपोर्ट को मंजूरी दे दी और उसके बाद 12 दिसंबर को कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी है ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का भी हाल ही में निधन हुआ। के बारे में अगर हम डिटेल में जानें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला जी का हाल ही में निधन हो गया। कब? तो 20 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ। इनकी जो उम्र थी वो 89 साल के थे और इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद इन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में लाया गया था और फिर उसके बाद इनका निधन हो गया। जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, इनका ये 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उनका जो अंतिम कार्यकाल रहा वह 1999 से 2005 तक इनका अंतिम कार्यकाल रहा। डिटेल में बात करें 5 बार जब सीएम रहे, कौन कौन से टाइम पे रहे, तो पहली बार 2 दिसंबर 1989 को सीएम बने, जो कि 171 दिन के लिए रहे। फिर दूसरी बार 12 जुलाई 1990 को सीएम की कुर्सी संभाली, जो कि मात्र 5 दिन तक ही रहे। उसके बाद तीसरी बार 22 मार्च 1991 को फिर से सीएम बने, जो कि 15 दिन तक सीएम रहे। और फिर चौथी बार
24 जुलाई 1999 को सीएम बने, जो कि करीब 1 साल तक इन्होंने अपना कार्यकाल चलाया। फिर 5वीं बार जब ये मुख्यमंत्री बने तो 2 मार्च सन 2000 को सीएम की कुर्सी पे ये बैठे और उसके बाद 5 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे। तो इस प्रकार से 5 बार तक ये सीएम रहे हरियाणा के। और अभी हाल ही में ओपी चौटाला या ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोटर स्पोर्ट टूर्नामेंट यानी कि जेके टायर नोविस कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। यानी जेके टायर नोविस कप एक टूर्नामेंट आयोजित करवाता है मोटर स्पोर्ट की, तो इसका आयोजन इस बार कहाँ किया गया। तो ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु में इस बार मोटर स्पोर्ट टूर्नामेंट जेके टायर नोविस कप 2024 का आयोजन किया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम जानें तो हाल ही में मोटर स्पोर्ट टूर्नामेंट जेके टायर नोविस कप 2024 का जो आयोजन है वो तमिलनाडु के चेट्टीपलायम के कारी मोटर स्पीडवे सर्किट में हो रहा है। कब से कब तक हुआ, तो 20 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया। और जो जेके टायर नोविस कप 2024 टूर्नामेंट है इसमें 5 रेसें की गई, जिसमें टॉप पर रहने वाला ओवरऑल चैंपियन बनेगा, ऐसा इसके अंतर्गत बताया गया। इस जेके टायर नोविस कप की जो रेस थी इसके अंतर्गत 7 टीमों ने हिस्सा लिया। कौन कौन सी 7 टीमें थी, जिसमें से जॉन रेसिंग, दूसरी टीम थी एम स्पोर्ट, तीसरी टीम थी डीटीएस रेसिंग, फोर्थ जो टीम थी वो थी मोमेंटन मोटर स्पोर्ट, फिफ्थ टीम थी डेल्टा स्पीड, 6 जो टीम थी वो थी औरा रेसिंग और 7th जो टीम थी वो थी एवलांच रेसिंग। इस प्रकार से 7 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ताइवान की स्टोरेज चिप कंपनीज के साथ साझेदारी की। तो ए ऑप्शन है सैमसंग, बी ऑप्शन है माइक्रोमैक्स, सी ऑप्शन है एप्पल और डी ऑप्शन है स्पेसएक्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी माइक्रोमैक्स जो कंपनी है इसने ताइवान की स्टोरेज चिप कंपनी के साथ में साझेदारी की हुई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है माइक्रोमैक्स, जो कि भारतीय कंपनी है, इसने ताइवान की स्टोरेज चिप कंपनी फिसन के साथ साझेदारी की हुई है। यानी कि ताइवान की जिस कंपनी के साथ इसने साझेदारी की है उसका नाम है फिसन। इसके तहत दोनों जो कंपनियां होंगी वो एआई आधारित स्टोरेज चिपसेट मॉड्यूल डिज़ाइन और निर्माण के लिए एक जॉइंट वेंचर माईफाई की स्थापना की जाएगी इन दोनों के द्वारा। माइक्रोमैक्स की जो इसमें हिस्सेदारी है वो 55% की हिस्सेदारी है और साथ ही साथ जो फिसन की हिस्सेदारी है वो 45 यानी कि 45% की हिस्सेदारी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव देश का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बना है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसका मसाली गांव है वो देश का पहला बॉर्डर यानी कि बॉर्डर एरिया पर ऐसा गांव है जो कि सोलर विलेज बन करके आया हुआ है। तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गुजरात राज्य का मसाली गांव देश का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बना हुआ है। आर्टिकल में भी देख सकते हैं मसाली बना सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, यानी कि भारत के सीमावर्ती गांव में से ये सीमा पर स्थित है और जो कि ये पहला ऐसा गांव है जो कि पूरा का पूरा गांव सौर ऊर्जा के साथ में चलता है। तो हाल ही में गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। करीब 800 की आबादी इस गांव की और इस गांव में सभी 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं और पूर्णतः ये जो गांव है वो सौर ऊर्जा पर डिपेंड है। गुजरात का जो मसाली गांव है ये पाकिस्तान से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये सीमावर्ती गांव है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया। तो ये ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है मोल्डोवा, सी ऑप्शन है वियतनाम और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने नई दिल्ली में मोल्डोवा देश के दूतावास का उद्घाटन किया है। हाल ही में मोल्डोवा देश के जो उप प्रधानमंत्री हैं केंद्रीय वो भारत के दौरे पर आए हुए हैं। तो हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में मोल्डोवा देश के दूतावास का उद्घाटन किया। साथ ही साथ केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने नई दिल्ली में मोल्दोवा के जो उप प्रधानमंत्री मिहेल पोपसोई के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।
मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहेल पोपसोई ने 15 से 16 दिसंबर 2024 के बीच भारत का आधिकारिक दौरा भी किया हुआ था और इसी के दौरान ही मोल्दोवा देश के लिए दूतावास का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडेज का शुभारंभ करेंगे, यानी कि किसके द्वारा फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडेज का शुभारंभ किया गया? तो ये ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है भगत कटारिया, सी ऑप्शन है मनसुख मंडाविया और डी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी मनसुख मंडाविया जी के द्वारा फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का शुभारंभ किया गया। डिटेल में बात करें अगर हम, तो खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान का शुभारंभ किया। कब? 17 दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ किया गया और इस पहल की जो शुरुआत है वो प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से की गई। नई दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम के अलावा इसके दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र देश भर में इसी तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, यानी देश भर में फिट इंडिया साइकिलिंग जो कार्यक्रम थे इनका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया? तो ए ऑप्शन है एस डी कुमारस्वामी, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है अमित शाह और डी ऑप्शन है जय कृपलानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी एच डी कुमारस्वामी ने भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया है। डिटेल में अगर हम जाने इसके बारे में, तो केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री एच डी कुमारस्वामी ने विज्ञान भवन में भारत के लिए ग्रीन स्टील की वर्गीकरण का अनावरण किया। कब? तो 12 दिसंबर 2024 को इसका अनावरण किया गया और इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक उत्सर्जन को 2.2 टी कार्बन डाइऑक्साइड यानी 2.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड तक को कम करना है, यानी कि इतना जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करना कब तक? 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ टेक्सोनॉमी उत्सर्जन तीव्रता के आधार पर ग्रीन स्टील को मापने और वर्गीकृत करने के लिए एक रूपरेखा भी इसके द्वारा स्थापित की गई। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई? तो ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है यूके, सी ऑप्शन है यूएई और डी ऑप्शन है चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और यूके के द्वारा इन दोनों देशों के बीच में तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई है। गिफ्ट सिटी आप सभी लोग जानते हैं गुजरात में स्थित है गिफ्ट सिटी, और वहीं पर ही गिफ्ट सिटी में ही तीसरा भारत यूके वित्तीय बाजार संवाद 12 दिसंबर 2024 को भारत के गुजरात में गिफ्ट सिटी में आयोजित किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और महामहिम ट्रेजरी यूके के जो वित्त मंत्रालय हैं उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने इस आयोजन में भाग लिया। साथ ही साथ इस संवाद में दोनों देशों के बीच व्यापार से व्यापार संबंधों का भी समर्थन किया गया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।